ये जो लोगों में भ्रांति है ना एक कि बच्चा हुआ तुरंत सूतक लग गया, ये बिल्कुल गलत है। घर में संतान जैसे जन्म ले और तुरंत सूतक नहीं लगता है। सूतक कब मान्य होता है? जब नालोच्छेदन होता है। और वो दाई माँ करती थी। भगवान की महाराज नालोच्छेदन करने के लिए दाई माँ ने कही कि बाबा मैं तभी तेरो लाला का नालोच्छेदन करूंगी जब तुम को बढ़िया नौलखा हार देगो। और नौलखा हार जब देंगे तो हम करेंगे। वो बात है पहले हम तो को मुंह भी ना दिखाऊंगी। नंद बाबा ने कही अरे मैया चिंता मत करे, तो को नौलखा हार जरूर मिलेगो। बड़ा प्रेम है महाराज, बड़ा आनंद है। और कहते नालोच्छेदन करने से पहले नंद बाबा ने पूजन कयो, पूजन कियो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृत। नंद जी के यहाँ आत्मज उत्पन्न हुआ है। सुजाता मैया कथा उधर चल रही है क्या? कहाँ चल रही है? तो मुझे देखो ना, अच्छा नहीं लग रहा क्या हमें? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। ये तो सब लगता रहेगा, आप कनेक्शन मेरी तरफ रखो बस। हाँ इधर उधर देख तो फिर मैं कथा भूल जाता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आज नंद जी क्या हो गए? बोले महामन वाले। और आहूय विप्रान वेद ज्ञान, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य को, बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया बाबा ने। और क्या कराया महाराज? वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वेद का पाठ कराया, स्वस्ति वाचन कराया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन पाठ कराया, मंगल पाठ करे ब्राह्मणों ने आकर के। उसके बाद महाराज पितृदेवार्चनम यथा, सबसे पहले पितरों का पूजन करा, फिर देवताओं का पूजन करा। इसलिए पितरों का पूजन नितांत जरूरी है। कोई भी घर में मांगलिक कार्य हो, शादी ब्याह हो या महाराज मुंडन संस्कार आदि कुछ भी कराया जाए तो सबसे पहले पितरों का पूजन होता है। उसको कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध। वो हमेशा होता है क्योंकि पितृ कृपा से ही हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होती है। हमारे घर में अच्छे संस्कार वाली संतान उत्पन्न होती है। और श्राद्ध पक्ष तो चल ही रहा है महाराज। इसलिए पितरों को पूजन बहुत अवश्य है। नियम है 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में नित्य ही पितरों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए, नाम गोत्र लेकर के। आजकल तो गोत्र भी याद नहीं लोगों को। किसी के बच्चे से पूछो गोत्र, मम्मी क्या होता है गोत्र? मम्मी को ही नहीं पता है, क्या करें? तो ये सब बड़े बुजुर्गों से लिख करके रखना चाहिए, गोत्र नाम आदि। और 16 दिन तक खूब नित्य जल देना चाहिए।
यदि नित्य नहीं दे सकते तो जिस दिन पितरों की तिथि आती है ना, उस दिन ब्राह्मणों को बुला करके बड़े प्रेम से, आनंद से और पितरों के निमित्त महाराज तिलांजलि देनी चाहिए। जो भक्त, जो व्यक्ति पितरों का पूजन नहीं करता, उनको जल अर्पण नहीं करता 16 श्राद्धों में, उस व्यक्ति के घर के पितर क्या करते पता है? वो अपने कुल के ही लोगों के अंदर जो खून है ना, रक्त, उसका पान करते हैं, कलेश पैदा करते हैं और महाराज दिक्कतें आती है, उन्नति नहीं होती उसकी कभी। इसलिए घर में सुख शांति बने, समृद्धि बने, हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हो, खूब यश हो, नाम हो, कीर्ति हो, वैभव बढ़े, भक्त रूपी संतान घर में जन्म ले, इसके निमित्त हर व्यक्ति को महाराज श्राद्ध पक्ष में पितरों का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो तिथि के दिन करें। और ब्राह्मण को बुला करके नहीं ज्यादा पाठ करा सकते भागवत का, तो कम से कम 2 अध्याय जो भागवत महत्व में आए हैं ना, महात्मा में, गोकर्ण जी का और आत्मदेव जी का चरित्र है, इसको श्रवण करें। इससे पितरों की तृप्ति होती है। और यदि बिल्कुल धन नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, भैया हम क्या करें, हमारे पितरों का कल्याण नहीं हो रहा, तो कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, तो 10-20 रुपए का चारा लेकर के गौ माता को खिला दो, उससे भी पितृ तृप्ति हो जाएगी। और यदि 10-20 रुपए भी नहीं है भैया, तो कहीं भी हरी घास मिल जाए तो हाथों से उखाड़ करके और एक अंजलि में भर करके महाराज अपने पितरों से निवेदन करे कि मेरे पास में ज़्यादा धन का अभाव है, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ आपका पूजन कर सकूँ, आपकी तृप्ति कर सकूँ, इसलिए इस हरी घास को मैं सर्वदेवमयी गौ माता को खिला करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप मेरी पूजा यहीं से स्वीकार करिए। ये निर्मल भाव बनाकर के यदि गौ सेवा करेंगे ना, तो कहते हैं उस गौ की कृपा से आपके पितृ भी तृप्त होंगे और खूब आपको आशीर्वाद देंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। और एक उपाय बता दूं, एक लोटा लेना स्टील का या पीतल वाला, उसमें जल भरना और उसमें हमारा थोड़ा सा गौ माता का देसी दुग्ध डालना, थोड़ी सी चीनी मिला देना, मीठा कर देना, और थोड़े से जौ, थोड़े से काली तिल, थोड़े से चावल, अक्षत, ये सब मिलाकर के महाराज किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में डालते हुए ओम पितृभ्य नमः इसका 108 बार जप करके उनको प्रणाम करके आना, उससे भी महाराज पितृ प्रसन्न होते हैं और हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ये सरल उपाय है। तो बाबा नंद ने सबसे पहले पितरों का पूजन करा, पितृदेवार्चनम, तथा फिर देवताओं का पूजन करा। उसके बाद महाराज खूब दोनों हाथों से महाराज खूब लुटाया बाबा ने। क्या क्या लुटाए? धेनूनां नियते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रि सप्तरत्नौघ शातकौम्बाम्बराव्रता। धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। बाबा ने 2 लाख गाय दान करी, देसी गौ माता, पंडित जी को। गाय दान अवश्य करनी चाहिए गौ माता, लेकिन गौ माता दान करने का भी नियम है। कैसी? बूढ़ी हो गई है, दूध देती नहीं है, बुला लो पंडित जी को, महाराज पूंछ पकड़ा दो, हो गया दान। ना 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 ना,
फिर तरुणी, तरुणी गाय होनी चाहिए, जवान। बूढ़ी गौ माता की तो अपने घर में सेवा करनी चाहिए, दूध दे या ना दे। जो केवल दूध के लोभ में गौ सेवा करता है वो तो भैया नरकगामी होता है। इसलिए गौ सेवा करो, दूध दे चाहे नहीं दे, लेकिन गौ माता को माँ के रूप में मान करके सेवा करनी चाहिए। तो तरुणी और पयस्वनी, शील रूपा, दूध देने वाली हो और सीधी सादी शील रूपा हो, सुंदर गुणों से अलंकृत हो। नीचे छोटा बच्चा दुग्ध पान कर रहा हो, ऐसी गाय, ऐसी गाय नहीं महाराज पंडित जी को दान करी, पंडित जी दूध निकालने गए तो एक लात मारी, महाराज सर ही फोड़ दिया पंडित जी का। इसलिए शील रूपा देसी गौ माता की पहचान है महाराज। हेम श्रृंगी, बड़ी बड़ी सींग होती है ना गोल, और ये हमारे ये ऐसे है ना ये पीठ पे, तो गौ माता के वो गोल गोल ऐसे रहता है ना, और वो जो नीचे ये गले में झालर से लटकती है, ये देसी माता की गौ माता की पहचान है। ऐसी गौ माता हो। वो जर्सी वाली नहीं जो महाराज बिल्कुल सपाट हो। इसलिए देसी गौ माता का दान करना चाहिए, उसका महत्व ज्यादा है। बाबा ने ऐसी देसी गौ माता 2 लाख ब्राह्मणों को दान में दी और 7 आचार्य बुलाए। आचार्य बड़े होते हैं, उनको डबल दिया जाता है। तो 7 आचार्यों को महाराज खूब बढ़िया तिल का पहाड़ बना करके उस पे सोने की चदरिया मड़वा करके और कहते 7 आचार्यों को दान करी। ये इसलिए कर रहे हैं नाल छेदन से पहले, क्योंकि इस समय किया गया जो दान होता है ना, वो बच्चे के लिए अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। इस समय दान किया गया अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा खूब दान लुटा रहे हैं और कहते हैं महाराज इतना दान लुटाते लुटाते लक्ष्मी जी आकर के तिजोरी में बैठ गई और मन में सोचने लगी कि बाबा आज देखती हूँ आप कितने धन लुटा सकते हो। बाबा अट्टारी पे चढ़ गए, दोनों हाथों से महाराज लुटा रहे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जितना लुटाया जा रहा है उससे डबल बढ़ने लगा। क्योंकि दान करने से कभी धन घटता नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। हाँ हाँ, सब गोपियां सज धज करके आई। गोप्यः समृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्य चित्राम्बरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। सारी गोपियां सज धज करके गोविंद के उत्सव में आई। दाई माँ ने लानोच्छेदन करो भैया, उसके बाद में नंद जी ने सुंदर उनको नौलखा हार दिया। और दाई माँ ने जैसे हार लेकर के भगवान का दर्शन कराना तो महाराज उनके मन के भाव बदल गए और वही हार लेकर के महाराज भगवान पर न्यौछावर करके और महाराज यशोदा मैया को पुनः दे दिया। बोले इस बालक पे 1 क्या 2 क्या 1000 क्या लाखों करोड़ों ऐसे हार निछावर हो, इतने प्यारे हैं मेरे गोविंद। इनका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गोपियां सज धज करके आई, हल्ला हो गया। एक बूढ़ी गोपी थी 90 वर्ष की। बिन ने सुनी, अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के कहाँ होए हैं? कहा बात है कि भैया बड़ा शोर है रोए। ब्रजवासियों को देखने लगी मैया, अरे अरे भैया, अरे लाला जरा ने किधर आइयो।
ब्रजवासी आकर के कहने लगे, हाँ मैया क्या बात है बताइयो। अरे ये इतना शोर कैसे हो रहा है? अरे मैया तो को पतो ना है, नंद जी के यहाँ लाला का जन्म भयो है। अच्छा, जय हो भैया, हमने तो नंद जी को भी गोद में खिलायो, आज तो वाके लाला का भी दर्शन करने चलना है। तो कहते हैं वो जो 90 वर्ष की मैया है ना, बिन्ने सुंदर श्रृंगार करने की ठान ली। सजना है मुझे सजना के लिए, दुनिया वाला सजना नहीं, हम सबके सजना कौन है? बोले भगवान श्रीमन नारायण। दुनिया वालों के लिए कभी मत सजो, सजना है तो भगवान के लिए सजो। मैया ने महाराज अपना पुराना 70-75 साल पुराना जो लहंगा था ना, वो निकालो, शादी को जोड़ा। और जैसे ही निकाला महाराज तैयार होने के लिए बैठ गई। तो कहते हैं लहंगा फरिया ओढ़ ली नो मैया ने। अब आगे महाराज को बढ़िया दर्पण रखो है, श्रृंगार करवे लगी, आंखन से दिखे ना है और श्रृंगार कर रही हैं। तो कहते ओट में लगाने वाली चीज जो है वो आंखन में लगा ली, और आंखन में लगाए हुए वाली चीज होठन में लगाए नहीं। वो क्या पहनते हैं नाक में हैं? सुजाता मैया बताएंगी। हाँ, नथनी पहनते ना, तो नथनी को कहाँ पहन ली? कान में। और कान वाली को क्या करो? वो क्या पहनते गले में तो बड़ा है हार। वो हार निकाल के बना ली करदनी, और करदनी को डाल ली नो गले में। सब उल्टा पुल्टा श्रृंगार हो रहा महाराज। एक हाथ में चूड़ी पहनी, एक में पहनी ही नहीं। ये प्रेम में होता है। प्रेम की इतनी उत्कंठा है भगवान के दर्शन की भैया कि कुछ सूझबूझ नहीं रही, केवल भगवान का दर्शन करने चलना है, मन में ही कामना है। सब दच करके मैया आई, महाराज 2 लोग पकड़ के लाए माता जी को। और जैसे ही देखा महाराज यहाँ तो बड़ा हल्ला हो रहा है। मैंने कल कहा था ना आपको सब पीले पहन करके आना, तो सब पीले पहन करके आए थे। तो ब्रजवासियों के यहाँ पता पीलो सब पहन करके, कछु भैया वायद भी पहन करके आ गए। तो ब्रजवासी ने क्या करी पता है? एक खूब बड़ा तालाब बनाया और वहां में जल नहीं डाला, अधचला दही होता है ना पतला वाला, वो डाल दिया खूब, और ऊपर से इत्र डाल दिया, तेल डाल दिया सुगंधित महाराज, और उसी के अंदर खूब बढ़िया से हल्दी पीस करके चूर्ण करके हल्दी डाल दी। और सिंचन्त्यो जगमत जगु सबके ऊपर छिटक रहे हैं। ब्रजवासी ने देखी भैया ये वाइट कौन दिख रहा है? सो महाराज ब्रजवासी गए, एक ने पैर पकड़े, एक ने हाथ पकड़े, और महाराज नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की धड़ाम से डाल दी नो तालाब में। अब तालाब में गिरने से पहले तो वाइट थे, और जैसी तालाब से निकले महाराज सोई येलो हो गए। फ्रेंड्स से बोलो जय श्री कृष्णा, आनंद मंदो है। और वो माखन के सुंदर सुंदर गोला बनाए ब्रजवासियों ने, और सब एक दूसरे को महाराज माखन के गोला मार रहे। उसी समय महाराज नंद बाबा के एक ब्रजवासी ने सोचा कि अरे आज नंद बाबा को निशाना बनाऊंगो, एक माखन का गोला नंद बाबा को मारूंगो। और वहीं नंद बाबा के पास में खड़ी थी बूढ़ी अम्मा 90 बरस की। तो कहते जैसे ही महाराज ब्रजवासी ने निशाना बनायो कि नंद बाबा को आज गोला मारना है माखन को, और जैसे ही मारा तो एक ब्रजवासी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ के खींच लियो, और वो जो मैया है ना मुंह खोल करके खड़ी थी। आश्चर्य देखते ना हम लोग, आश्चर्य कभी होता तो मुंह खुल जाता है।
तो मुंह खोल के खड़ी थी, बेचारा नंद बाबा वहीं थे, ब्रजवासी ने खींच लियो और जैसे ही महाराज गोला मारा सोई वो मैया के मुखारविंद में होकर के डायरेक्ट पेट में चला गया, क्योंकि दांत ही ना है तो कहां से ठहरेंगे, तुरंत पेट में चला गया। वो महाराज बड़ी प्रसन्न होकर के मुंह चला करके कहने लगी, जय हो भैया नंद जी के लाला की, तो अरे यहाँ तो कछु करवे की जरूरत ही ना है, यहाँ तो ऑटोमेटिक पेट भर रहा है। बोले नंद के लाला की ऐसो महाराज उत्सव छारो है। इसको कहते हैं नंदोत्सव के 18 श्लोक है, और इन 18 श्लोकों का जो पाठ करता है उसको पूरी भागवत के श्लोकों का फल प्राप्त हो जाता है महाराज। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरे निवासात्मगुणै रमा क्रीडमभून्नृप। कहते उस वक्त मानो ऐसा लग रहा है जैसे रमा क्रीडमभून्नृप, साक्षात लक्ष्मी जो है नंद जी के यहाँ आंगन में आकर के नृत्य कर रही हो महाराज। इतना ऐश्वर्य, इतनी बधाई। सूत मांग बंदी आए आकर के याचना करी नंद बाबा से, मेरे मन अति प्रेम भयो ब्रजराज हिया चन आयो, अपने अपने मन को मतो ब्रजराज हिया चन आयो। बाबा से मांगने आए, बाबा ने कहा हाँ देंगे, क्या चाहिए। किसी ने हाथी मांगा, किसी ने घोड़ा मांगा, किसी ने सब चीजें मांगी।